अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 1.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अयोटा की शक्ल में लिखिए। ये जो सवाल दिए हुए हैं इसको हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है। ये देखें, जूज नंबर 1 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4, इसको अयोटा की शक्ल में हमने लिखना है। जूज नंबर 1 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4, 2 जमा जज़र माइनस 4, 2 प्लस जज़र 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ज़रब माइनस 1, 4 ज़रब माइनस 1, 4 को माइनस 1 से ज़रब करेंगे तो ये माइनस 4 ही बनेगा। 2 प्लस, अब ये देखें 4 का जज़र और माइनस 1 का जज़र हम अलग-अलग कर सकते हैं। ऐसे लिखा हो जज़र a मल्टीप्लाई b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जज़र a ज़रब जज़र b। इसी तरह से हम जज़र 4 ज़रब जज़र माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 प्लस जज़र 4, 4 का जज़र क्या आ गया 2, ज़रब जज़र मनफी 1, मनफी 1 का जज़र किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। ये हमने सवाल नंबर 1 में पढ़ा है। ये देखें, -1 के जज़ल मुरब्बा की सूरत में लिखा जाता है। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर बराबर -1, दोनों तरफ का जज़ल लें। ये देखें जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, अयोटा बराबर आ जाएगा जज़र -1। इसी तरह से जज़र -1 किसके बराबर है, अयोटा के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2 अयोटा। तो ये हमने इसको अयोटा की शक्ल में लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7। अब ये देखें, इसको भी हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है। 3 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई -1। 7 को -1 से ज़रब करें तो ये -7 बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे जज़र 7 ज़रब जज़र -1। ये हमने पढ़ा है ना, a ज़रब b का जज़र इकट्ठा लिखा हो तो हम दोनों का जज़र लहदा-लहदा कर सकते हैं। इसी तरह हमने इन दोनों का जज़र लहदा-लहदा किया है। जज़र 7 ज़रब जज़र मनफी 1, ये देखें जज़र मनफी 1 बराबर होता है अयोटा के, तो यहाँ पे अयोटा लिख देंगे। 3 माइनस जज़र 7 अयोटा। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज़ नंबर 3 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 ओवर 5, 2/5 जमा, अब ये देखें जज़र, ये देखें -16, 16 ज़रब -1 लिख सकते हैं इसको, बटा 5, 2/5 जमा, इन दोनों का जज़र लहदा-लहदा कर दें। 16 और -1 का जज़र लहदा-लहदा कर दें। जज़र 16 ज़रब जज़र -1 बटा 5, 2/5 जमा 16 का जज़र क्या आएगा, 16 का जज़र 4 आएगा, ठीक है। ज़रब जज़र -1, जज़र -1 बराबर होता है अयोटा के, तो इसकी जगह पे अयोटा आ जाएगा, बटा 5, 2/5 जमा 4 अयोटा बटा 5। तो ये हमने इसको अयोटा की शक्ल में लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज़ नंबर 4 जज़र 2 माइनस जज़र -3, इसको भी हमने अयोटा की शक्ल में लिखना है। जज़र 2 माइनस जज़र 3 ज़रब -1, 3 को -1 से ज़रब करें तो ये -3 बनेगा। जज़र 2 माइनस, अब इन दोनों का जज़र लहदा-लहदा कर दें। जज़र 3 ज़रब जज़र -1, जज़र 2 माइनस जज़र 3, ये जज़र -1 अयोटा के बराबर होता है, इसकी जगह पे अयोटा लिख दें। ये देखें
जज़र माइनस 1 बराबर अयोटा। तो ये आ गया जज़र 2 माइनस जज़र 3 अयोटा। तो ये हमने इसको अयोटा की शक्ल में लिख दिया। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।